हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स सबसे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बताने वाले हैं जियोलॉजी सेमेस्टर 3 का न्यू सिलेबस को बताने वाले हैं और इसमें मेजर 4 और 5 दोनों को बताने वाले हैं, ठीक है। और बढ़िया तरीक़ा से डिफाइन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को सारा क्लियर हो सके, ठीक है। और चैनल में नए होंगे स्टूडेंट्स तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए। देखिए से क्या सेमेस्टर 3 में आप लोग आ चुके हैं, ठीक है। और इसमें आप लोग को 2 मेजर पेपर पढ़ने पड़ेंगे, मेजर 4 एंड 5, ठीक है। तो 2 मेजर पेपर पढ़ने पड़ेंगे। जैसे पहले जो होता था क्या, एक ठो मेजर पेपर पढ़ना होता था। तो पहले का सिलेबस जो था दूसरा था, वो हटा दिया गया, ठीक है। अब जो न्यू सिलेबस आया इसी को हमेशा रखा जाएगा। तो इसमें आप लोग को 2 मेजर पढ़ने ही पड़ेंगे। देखिए सर क्या है, आप लोग को 75 मार्क्स के होंगे मेजर 4, ठीक है। और मेजर 5 यानी कि 100 का ही होगा, लेकिन 25 मार्क्स जो आप लोग को मिलेंगे ना, वो इंटरनल के बेस पर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग को टोटल 100 200 का होगा, ठीक है। अब देखिए कोर्स कंटेंट यानी कि क्या आप लोग को पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कोर्स कंटेंट में आप लोग को, यानी कि जो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है ना, यही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ मॉड्यूल वाइज नहीं दिया है, बट यही पढ़ना है। इसमें देखते हैं क्या स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, जो जियोलॉजी का स्ट्रक्चरल पार्ट है उसके बारे में इसमें पढ़ना है आप लोग को। तो क्या स्ट्रक्चरल पार्ट है, तो देखिए टोपोग्राफिक एंड स्ट्रक्चरल मैप्स के बारे में हो गया ये। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन रॉक्स, तो रॉक्स के बीच में स्ट्रेन एंड स्ट्रेस के बारे में है। और स्ट्रेन इलिप्सेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड देयर जियोलॉजिकल साइनिफिकेंस, प्लेनर एंड लाइनर स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ डीप एंड स्ट्राइक। देखिए स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि सर आप तो सिर्फ पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं ना स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी तो इसका जब बनाएंगे इसका मास्टर वीडियो, उस समय आप लोग को एक एक टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बट स्टूडेंट्स ये तो सिलेबस वाला वीडियो, तो इसमें आप लोग को इसी तरह से ही बताएंगे, ठीक है। और हिंदी में बताने का बात आए तो स्टूडेंट्स हिंदी में हम हिंदी का स्टूडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। जियोलॉजी का जो लेते हैं और इंग्लिश में ही लेना पसंद करते हैं। तो हाँ, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग जो होंगे तो इंग्लिश का ही होंगे और आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि टोपोग्राफी क्या होता है, मैप्स क्या होता है, ठीक है। मैप को नक्शा भी कहते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग को इंग्लिश में ही समझना है, ठीक है। तो मैप्स क्या होते हैं, स्टेज क्या होते हैं, स्ट्रेन क्या होते हैं, रॉक्स क्या होते हैं, चट्टान वगैरह, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स प्लानर है, ठीक है। प्लानर एंड लाइनर स्ट्रक्चर्स, तो 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स यहाँ आप लोग को पढ़ने हैं। तो प्लानर एंड लाइनियर स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डीप एंड स्ट्राइक के बारे में पढ़ना है, आउटक्रॉप पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फोल्ड मॉर्फोलॉजी, जियोमेट्रिक एंड जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्स, इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिक्स ऑफ फोल्डिंग, बकलिंग, बेंडिंग, फ्लेक्चुरल स्लिप एंड स्लो फोल्डिंग, ठीक है, फ्लो फोल्डिंग है, ठीक है। तो ये सारे कुछ फोल्ड्स के हो गया स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ आप लोग देख ही पा रहे हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है, तो यहाँ स्ट्रक्चर के बारे में ही बात होगा ना, फॉल्ट्स हो रहा है, ठीक है। तो फोल्ड के बारे में तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर का बात हो रहा है। तो आगे देखिए फ्लो फोल्डिंग भी इसमें है, ठीक है। बहुत ही बेहतर तरीके से अगर पढ़ेंगे या फिर हम पढ़ाएंगे तो बहुत ही बढ़िया से समझ आएगा। मीन्स क्या फोलिएशन, पहले क्या फोलिएशन एंड लाइनिएशन, डिस्क्रिप्शन एंड ओरिजिन ऑफ फोलिएशंस। तो फोलिएशंस का जो डिस्क्रिप्शन है या फिर बोल सकते हैं ओरिजिन, इसका उत्पत्ति है, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। एक्सियल प्लेन क्लीवेज एंड इट्स टेक्टोनिक साइनिफिकेंस, तो टेक्टोनिक साइनिफिकेंस क्या है इसके बारे में। डिस्क्रिप्शन एंड ओरिजिन ऑफ लाइनिएशन एंड रिलेशनशिप विथ द मेजर स्ट्रक्चर्स, तो इसका कुछ मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसके बारे में आप लोग को मेनली पढ़ना है। फॉल्स जियोमेट्रिक एंड जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्स, इफेक्ट्स ऑफ फॉल्टिंग ऑन द आउटक्रॉप्स, जियोलॉजिक जियोमॉर्फिक क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फॉल्स एंड कंफर्मिटी टाइप्स, रिकॉग्निशन इन द फील्ड जॉइंट्स। तो ये सारा कुछ आप लोग को स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। तो ये
जितने भी पॉइंट बताए हैं उस सब का एक चैप्टर मान लीजिए, उस चैप्टर क्वेश्चन से जितना हो सके उसमें कंटेंट को खोजने का प्रयास कीजिए और अच्छा से पढ़िए, ठीक है। और स्टूडेंट्स हम भी कुछ आप लोग का हेल्प करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हम जब आप लोग के लिए वीडियो बनाएं तो आप लोग तुरंत देख पाएँ। तो वो जो बताया स्टूडेंट्स अभी वो हो गया मेजर 4, ठीक है। अब मेजर 5 के बारे में बात करते हैं। देखिए मेजर 5 क्या है, प्रैक्टिकल जो होगा 100 नंबर मार्क्स का होगा, वही जो प्रैक्टिकल है उसी को आप लोग को मेजर 5 बना दिया गया, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, बेसिक आइडिया ऑफ टोपोग्राफी कंटूर्स, कंटूर लाइन होता है स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में भी हम पढ़ें, ठीक है। तो कंटूर लाइन के बारे में आप लोग को पढ़ना है, टोपोग्राफिक कंटूर्स के, ठीक है। अब देखिए जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन भी होता है, क्रॉस सेक्शन के बारे में तो सब में एक ही चीज़ पढ़ा जाता होगा, आई होप स्टूडेंट्स, ठीक है। जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ मैप्स एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में तो हम बहुत ही बेहतर से पढ़ें। और इसमें देखिए जैसे स्ट्रक्चरल कंटूरिंग एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम्स ऑफ डीप एंड स्ट्राइक, तो डीप एंड स्ट्राइक्स में जो 3 पॉइंट हैं प्रॉब्लम्स उसके बारे में आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे और लिखने भी पड़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ डीप स्ट्राइक प्लॉन्ग इट्स थ्रू स्टीरियो नेट, तो ये आप लोग को क्लियर कर लेना है। रिकॉर्ड एंड वाइवा, तो वाइवा भी होता है, अपने अपने कॉलेज में देना पड़ता है जाके, ठीक है। वाइवा बोला पूछा जाता है सामने बिठा के, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, ये सारा पॉइंट से ही पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारा पॉइंट से ही पूछा जाएगा, तो आप लोग ये सब को क्लियर करके लिखिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा क्लियर। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर हो गया है क्या बताना चाह रहे थे। देखिए कुछ बुक्स रिकमेंडेड भी है, ये हो गया आप लोग का प्रैक्टिकल के लिए बुक रिकमेंड है। और अच्छा ये भी मतलब कि दोनों मिला जुला कर है, ठीक है। तो दोनों मिला जुला कर है, तो दोनों मिला जुला कर आप लोग देख लीजिएगा ये सब। अगर मिलेगा कॉलेज की लाइब्रेरी में तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ख़रीदना अगर संभव हो तो ख़रीद भी लीजिएगा, ठीक है। तो ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी स्टूडेंट से यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न के बारे में बात है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ग्रुप ए विल बी ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तो जो होता है ग्रुप ए वो तो वेरी शॉर्ट टाइप का होता ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। और 1 मार्क्स एंड 2 शॉर्ट आंसर टाइप्स 5 मार्क्स ईच ग्रुप ए विल बी कंपलसरी, तो ये जो कंपलसरी है, ठीक है। ग्रुप ए जो रहेगा सो 5 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, 1 मार्क्स एंड 2 शॉर्ट आंसर टाइप, 2 ठो रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है। ग्रुप बी में क्या रहेगा, will contain 7 long answer type questions of 15 marks each in which 4 have to be attempt, तो 15 मतलब 7 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 15 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये सारा क्लियर हो गया। अब इसके अलावा कुछ है नहीं बताने का चांस, तो क्या बताएंगे, ठीक है। तो अब जो बताएंगे मास्टर वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तभी देख पाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो खो जाएगा यूट्यूब में, आपके मोबाइल में नहीं जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।